हेलो एवरीवन, मैं कनक पंत एसएलएससी ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कितना सीखा लेकर। कितना सीखा तो हमने कुछ सीखा होगा, तभी तो हम उसको बताएंगे कि हमने इतना सीखा। तो ये जानने के लिए हमने कितना सीखा, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहां पर हमारी सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। फिलहाल अभी तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी आप कितना सीखा में जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे जुड़े रहिए। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो पीछे जाकर आपको वीडियो देखनी पड़ेंगी। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि कितना सीखा है, क्या टॉपिक क्या है, किस चीज के लिए है, तो गाइस यहाँ पर हम समीक्षा अधिकारी तथा सह समीक्षा अधिकारी का जो मेंस एग्जाम होने वाला है यूपीपीएससी के थ्रू, उसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जिसके अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम है आपका समीक्षा अधिकारी का, उसके अकॉर्डिंग हमने सिलेबस डिवाइड किया था, जिसमें से हिंदी के व्याकरण के सिलेबस को एक्चुअली टॉपिक को यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने विशेषण चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। और जैसा कि हमने बताया था कि हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। जितने भी टॉपिक होते जाएंगे उसमें हम क्वेश्चन आंसर जरूर कराएंगे, जिससे हम अपने आप को एनालाइज कर सकेंगे कि हमने इतना सीखा, हमने इतना सीख लिया। या दूसरा एक ऑप्शन आपको भाई ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने चारों वीडियो, हमारी 4 वीडियो विशेषण की गई हैं, और उसके बाद अगर आपको किसी भी वीडियो में लगता है कि आपको ये नहीं समझ में आया या आपका एक भी आंसर यहाँ पे गलत होता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा अभी कंफ्यूज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि मैम हमको ये चीज समझ में नहीं आई थी, प्लीज इसकी दोबारा वीडियो बना दीजिए। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, हम दोबारा उसकी वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे एक छोटा सा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, जिससे और लोग भी इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर पाएंगे और अपने एम तक यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और लाइक आप तभी करिएगा जब आप पूरी क्लास देख लेंगे, जिससे अगर आपको लगे कि क्लास अच्छी थी तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे साथ साथ जितनी भी आप वीडियो देखते जा रहे हैं तो अपने अपने आंसर आप लोग लिखते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। वाक्य में विशेषण क्या है? विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। तो आपको अगर ध्यान होगा, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं पीछे वाली, तो आपने देखा होगा हमने गुणवाचक विशेषण जब आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था स्थान। स्थान कैसा? जैसे लखनवी, इलाहाबादी, उत्तराखंडी, पंजाबी, मद्रासी। जब किसी एक चीज के बारे में वहां पे बात हो रही होती है तो वहां पर आपका स्थान में भी आपका गुणवाचक विशेषण आता है। तो बीकानेरी होना इसका विशेषता है, इसकी विशेषता है बीकानेरी होना। और कौन सी विशेषता है? ये है आपकी गुणवाचक विशेषण की विशेषता। अगला प्रश्न, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया है? गाइस प्लीज ये जो नहीं वर्ड है, इसको प्लीज आप लोग प्लीज हमेशा ध्यान रखा करें। हमने अपनी हर वीडियो में बताया है कि इस चीज का ध्यान हमेशा रखें, क्योंकि यही हमारे मार्क्स कटवाने के लिए एक ये नहीं बहुत होता है। क्योंकि हम बहुत जल्दी में होते हैं, जिस समय हमारे सामने क्वेश्चन पेपर होता है हम फटाफट फटाफट प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में है सीधे, अब हम ये भी नहीं देखेंगे कि नीचे कौन सा है, हमको ऊपर ही मिल गया, वह बहुत काला, हम ये टिक लगा के आ गए। तो ऐसी गलती से भी ना करें, क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। यहाँ नहीं कि यहाँ पूछा है नहीं है तो भाई वह बहुत काला है, इसमें प्रविशेषण है। वह बहुत सुंदर है, इसमें भी प्रविशेषण है। वह बहुत सुंदर रजाई लाए, इसमें भी प्रविशेषण है। लेकिन वह मीठा आम है, इसमें विशेषण तो है। विशेषण कौन सा है अगर हम बताना चाहेंगे तो गुणवाचक विशेषण है। इसमें इसमें आपका गुणवाचक विशेषण है। बट प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण क्या होता है आपने हमारी पिछली वीडियो में जरूर देखा होगा। अभी भी हम कह रहे हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, विशेषण के सारे चैप्टर्स आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। प्रविशेषण होता है विशेषण की भी विशेषता, भाई जो क्वांटिटी मींस, इट मींस अगर उसकी मतलब वह मीठा है आम तो कितना है, बहुत थोड़ा सा मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है, कम मीठा है, वह कम मीठा आम है। तो कम होना भी विशेषता होगी और अधिक होना भी विशेषता ही होगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उस आदमी को यहाँ बुलाओ। उस शब्द में विशेषण है, जो ये उस लिखा है, इसमें कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? निश्चयवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक? निश्चयवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक? देखिए वैसे तो सिंपल पहले से ही समझ में आ गया, जो उस वर्ड होता है, जो आपका उस शब्द है, ये सार्वनामिक विशेषण है। दैट्स इट, नहीं है।
उस आदमी को यहाँ बुलाओ, तो उस क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद्र हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं। सर्वोत्तम शब्द में विशेषण है कौन सा? सर्वोत्तम, भाई उत्तम यानी कि किसी चीज की क्वालिटी। तो संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपकी गुणवाचक विशेषण है। इसमें सर्वोत्तम आपका गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, मुझे हरा रंग प्रिय है। मुझे हरा रंग प्रिय है, इसमें हरा जो है शब्द में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक बिल्कुल नहीं भाई, हम नाप तोल थोड़ी कर रहे हैं। निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक तो आपके परिमाण और संख्यावाचक के होते हैं। निश्चयवाचक अपने आप में कोई आपका विशेषण है ही नहीं। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम जरूरी है, बट यहाँ पे हरे रंग की बात पहले आई है, हरे रंग की, तो हरा रंग, मुझे हरा रंग प्रिय है, तो ये है आपका गुणवाचक, हरा रंग। अगला प्रश्न, समीपतर यानी कि किसी के पास, किसी के पास, समीप होता है पास। समीपतर शब्द में विशेषण की किस अवस्था का बोध होता है? तो मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, या इनमें से कोई नहीं। देखिए समीप, हमने आपको जब विशेषण का टॉपिक समझाया था तो हमने आपको वहां पर बताया था, आपको अगर याद होगा कि कहते हैं ना कि अरे तुम तो उसी के जैसा खाना बनाती हो, या तुम उससे अच्छा खाना बनाती हो, या उससे बेकार खाना बनाती हो। तो जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, अब कंपेयर अच्छा बुरा से कर सकते हैं, तो उसके जैसा समान, जैसे कि उपमा अलंकार में, है ना, तो उपमा अलंकार में जब हम यूज करते हैं जैसा, तो समीपतर यानी कि बिल्कुल, हाँ थोड़ा लगभग तुम उसी के जैसे हो, या लगभग तुम उसी की तरह खाना बना सकते हो, बट कंपेयर कर रहे हैं किसी ना किसी से, तो ये आ जाती है आपकी उत्तरावस्था। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक हैं? श्रेष्ठ, अब ये फिर से आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, उत्तरावस्था किसी से कंपेयर किया जाता है, उत्तमावस्था यानी कि जिसके बराबर का कोई नहीं, जो सबसे ऊपर है, सर्वोप्रिय है, तो ये होगा आपका श्रेष्ठ। सबसे भैया जो सबसे मेन होगा, सबसे श्रेष्ठ होगा, तो वो होगी आपकी उत्तमावस्था। अगला प्रश्न, रोहित अब डॉट डॉट यानी कि डैश स्वस्थ है, प्रविशेषण पूछना है, तो यहाँ पे फिल करना है, तो भी, पर, तक और बिल्कुल। भाई रोहित अब भी स्वस्थ है, ये तो हो नहीं सकता। रोहित अब पर स्वस्थ है, नो, तक नहीं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बैठता है, रोहित अब बिल्कुल स्वस्थ है। और बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, कहीं पे आधा ला भी होता है और कहीं पे पूरा ला भी यूज किया जाने लगा है, तो ये सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, नमन चालाक है। नमन तो चालाक है, नमन तो चालाक है, ये तो हो ही नहीं सकता। नमन ही चालाक है, बट प्रविशेषण छांटना है, यहाँ पर प्रविशेषण छांटना है। हालांकि यहाँ पे नमन ही चालाक है भी हो सकता था, तो ये आ जाती है आपकी उत्तमावस्था, लेकिन यहाँ पे अवस्था नहीं पूछा गया है, यहाँ पे प्रविशेषण पूछा गया है, तो जो होता है आपका क्वांटिटी, नमन बहुत चालाक है। अगला प्रश्न, डॉट, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, इसमें गुणवाचक के हिसाब से क्या जुड़ेगा? भाई मेरी तो सर्वनाम हो गया, ये नहीं जुड़ेगा। हमारी सर्वनाम, तुम्हारी सर्वनाम। प्यारी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो ये उसकी क्वालिटी है, भाई माँ भी प्यारी है और मुझे बहुत प्यार करती है। तो अगला प्रश्न लेंगे, आज का परिवेश डैश हो गया है। अब इसमें विशेषण, दुष्ट हो गया है, नहीं, विशेषता नहीं है। दोषी, नो, ये संज्ञा के उससे आ रहे हैं, दोष, लेकिन यहाँ पर आपका जो सुटेबल होगा दूषित। आज का परिवेश दूषित हो गया है, वाक्य की पूर्ति से ये आएगा यहाँ पर आपका। अगला प्रश्न, मैं खाना खाऊंगा, प्रश्नवाचक विशेषण से वाक्य की पूर्ति कोष्ठांकित निर्देशानुसार कीजिए। अब प्रश्नवाचक, प्रश्न भी तो पूछना है भैया, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और प्रश्न पूछना भी है। किसका मैं खाना खाऊंगा, ये हो नहीं सकता, ये ऐसा नहीं है। अगर हम उल्टा सीधा बोलना चाहें तो ये भी हो सकता है, बट अगर एक व्याकरण की दृष्टि से अगर हम शुद्ध वाक्य लेना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। अवश्य मैं खाना खाऊंगा तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। नहीं, मैं खाना खाऊंगा, सेंटेंस ही गलत हो गया। लेकिन क्या मैं खाना खाऊंगा, तो ये आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न,
विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की भी बताते हैं भैया, सर्वनाम की भी बताते हैं, क्रिया की नहीं बताते हैं। तो अब ऑप्शन में क्या आएगा? अलग अलग तो है नहीं, तो ये आ जाएगा आपका संज्ञा एवं सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न, खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? खट्टा दही भैया, खट्टा होना उसकी विशेषता है, विशेषता है, क्वालिटी है भाई, उसको नापा नहीं जाएगा, सर्वनाम नहीं है, तुलनात्मक तो बोला ही नहीं जा रहा, यहाँ पे तुलना की बात ही नहीं हो रही है, तो गुणवाचक विशेषण है, खटास उसकी गुण है उसका, खट्टा होना। अगला प्रश्न, बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? बहुत आदमी भाई, एक होता है देखिए गुणवाचक है नहीं, परिमाणवाचक भाई, आदमियों को तोलेंगे तो नहीं भाई, तराजू में तोल लो कितने किलो आदमी है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। समुदायवाचक है नहीं, है ना, बहुत आदमी है। हाँ, ये होता है 2 आदमी है, 4 आदमी है, इस टाइप से। चार भी नहीं होता है, दोनों, 2 भी नहीं होता है, 2 आदमी भी आपके वो निश्चित संख्यावाचक में चले जाएंगे। हालांकि निश्चित संख्यावाचक का ही बोध कराता है आपका समुदायवाचक, लेकिन जैसे दोनों आदमी होता, चारों आदमी होता, एक बार को हम ये सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली पूछा है किस प्रकार का विशेषण है, तो ये बहुत आदमी आपका अनिश्चित वाचक विशेषण है। पता नहीं है कितने लोग हैं, लेकिन करेंगे हम उन्हें काउंट ही। अगला प्रश्न है, 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है? 4 दिन, 4 दिन में हम चले जाएंगे, तो 4 दिन बहुत आराम से हम काउंट कर ले रहे हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक, वो भी गणनावाचक आपका। चलिए अगला प्रश्न, तिगुना चौगुना शब्द का कौन सा विशेषण है? तिगुना चौगुना, ध्यान रखिए, ये हम लास्ट वीडियोस में सारे क्लियर कर चुके हैं, एक एक सेकंड में आपके आंसर आ जाने चाहिए, जब आप इस वीडियो को देखें तो पढ़ते ही हमें आंसर मतलब लगे कि हाँ ये लोग कंटिन्यू रहे होंगे, तो उन्होंने फटाफट आंसर दे दिए होंगे। तो क्रमवाचक नहीं, क्योंकि क्रमवाचक क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गणनावाचक नहीं, गणनावाचक इससे पहले जस्ट हमने सही बताया है, सीधे होता 3, 4, 5। आवृत्तिवाचक, ये इसका आवृत्तिवाचक बिल्कुल सही है, दुगना, तिगना, चौथाई, तिहाई, ये आपके आवृत्तिवाचक में आते हैं। अगला प्रश्न, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, विशेषण, विधेय या प्रविशेषण। तो भाई जिसकी शब्द की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि कर्ता, विशेष्य कहलाता है, ये भी हम पहले बता चुके हैं। अगला प्रश्न, कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक या ये सभी? बिल्कुल सही, ये सभी इसके भेद हैं, क्योंकि गणना में क्या होता है? 3, 4, 5, 6 जैसे हमने बताया, क्रम में तीसरा, चौथा, पांचवा, समुदाय में ये दोनों, वो चारों, ये चारों पेड़, ये चारों आपके संतरे, मीन्स इस टाइप से जब हम संख्या काउंट करते हैं समुदाय में, एक ग्रुप में, तो वहां पर आपका होता है समुदायवाचक। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं, संज्ञा के गुण आकार बताने वाले विशेषण हैं। संज्ञा के गुण आकार, भाई गुण, सिंपल सी बात है, जब गुण बताएगा, आकार बताएगा, जैसे कि मोटा है, पतला है, गोल है, चौकोर है, तो वो आपके कौन से हो जाएंगे? गुणवाचक, सिंपल दैट, गुण से गुण मिल जाएंगे, संज्ञा के गुणवाचक। अगला प्रश्न है, कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? फिर से इस नहीं पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? अच्छा है, उसका गुण है, भला है, सीधा है, 50 नहीं है, 50 आपका संख्या का बोध करा रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? अनिश्चित, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, 10 को काउंट नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। कुछ है उसको काउंट नहीं कर सकते, कई है उसको काउंट नहीं कर सकते, हालांकि कोशिश करेंगे तो लोग तो तारे भी गिनने की कोशिश करते हैं और फिलहाल ये कोरोना के लॉकडाउन में तो लोगों ने चावल के दाने और गेहूं के दाने, दाल के दाने भी काउंट किए हैं, वो बात अलग है, एक मजाक तौर पे, लेकिन ये चीजें काउंट नहीं हो सकती हैं, बट 10 जो है उसे हम आराम से काउंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पीली साड़ी दुकान से खरीदी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य कौन सा है? अच्छा, विशेषण भी बताना है और विशेष्य भी। भाई पीली साड़ी विशेषण, और पीली आपकी विशेषण, और साड़ी आपका विशेष्य, तो पीली और साड़ी, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, पीला होना उसका विशेषता है, और विशेष्य क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? साड़ी के बारे में, तो ये हो गया आपका विशेष्य।
अगला एवं अंतिम प्रश्न, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गाइज हम प्लीज फिर से कहना चाहते हैं, ये हमने इससे जस्ट पहले वाली 4th वाली वीडियो में हमने क्लियर किया है कि तुलनात्मक आपका विशेषण होता है, जो तुलना के हिसाब से जो भेद आते हैं, हालांकि वो गुणवाचक में ही होते हैं आपके, और में भी हो सकते हैं, बस ये है कि उसमें कंपेयर किया जाए 3 तरह से होता है। एक आपका मेन वाक्य होगा, दूसरा आपका कंपेयर किया जाएगा किसी से, और तीसरा उसके समान कोई नहीं होगा। ठीक है, या तो अच्छे में या बुरे में। वो तुलनात्मक विशेषण के भेद होते हैं जो 3 अलग से होते हैं। इसमें गुणवाचक सार्वनामिक प्रविशेषण की गिनती नहीं आती है, मतलब उनको नहीं पूछा जाता है, उसको लेके नहीं पूछा जाएगा। तुलनात्मक अलग से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, वो इस तरह से होंगे। तो गाइज ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व किया जिनको हमने 4 पार्ट में पढ़ाया था। तो हम चाहेंगे, अब जरूर चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लगे हों, ठीक ठाक भी लगे हों, तो प्लीज एक छोटा सा लाइक, छोटा सा शेयर, छोटा सा कमेंट और छोटा सा सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही में भाई बैठना नहीं है, लोगों को शेयर करना है, और अगली वीडियो में जितने लोगों ने आज वीडियो देखी है उससे 4 गुना ज्यादा, यानी कि बहुत सारा 4 गुना हमको यहाँ पे लेके आना है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।